27/4/1993 तारीख का जन्म है। दोपहर 12:30 दिन मंगलवार। जन्म स्थान जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, भारत। ये एक जातिका एक स्त्री की कुंडली है। कुंडली बनती है आपके मकर लगन की, और कुंडली की जो राशि है वो है मिथुन राशि, यानी राशि मिथुन और लगन आपका मकर। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। शनिदेव कुंडली के अंदर आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जो लगन के स्वामी बनते हैं और दूसरे घर के भी स्वामी होते हैं। वो दूसरे घर में स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। उसके बाद पराक्रम भाव के अंदर जो है आपके बुध देव और आपके शुक्र देव विराजमान है। चौथा हाउस उसमें सूर्य देव उच्च के विराजमान है, और पंचम हाउस उसमें केतु देव जो हैं विराजमान है, और मिथुन राशि में चंद्रदेव, सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है। सप्तम भाव यानी कर्क राशि में विराजमान है। यानी कि यहाँ पर यह कुंडली में व्यक्ति मांगलिक कहलाया जाएगा, क्योंकि सप्तम घर में जो है विराजमान है आपके मंगल देव। नवम भाव में कन्या राशि में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और एकादश भाव में राहुदेव विराजमान है। ये कुंडली की स्थिति बनती है। अब चलते हैं कुंडली के ग्रहों के फल के अनुसार कि कुंडली में ग्रह के फल किस प्रकार से प्राप्त होंगे। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या करा जाए कि इनका स्वास्थ्य जो अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पंचम स्थान में केतु देव विराजमान है, पेट के स्थान में। इनकी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, इनकी दृष्टि नवम भाव पे भी पड़ रही है, तीनों जगह इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आप प्रतिदिन, हो सके तो प्रतिदिन, और प्रतिदिन ना हो सके तो प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक शनिवार को चॉकलेटी बिस्कुट का पैकेट या रस, फैन या कुत्तों की जो प्रिय चीज है, श्वान की जो प्रिय चीज है, उसको जरूर अपने हाथ से खिलाएं। खास करके अगर चॉकलेटी बिस्कुट खिलाते हैं तो सर्वोत्तम रहता है। इससे आपके स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो जल्दी सही होगी, वो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धन के लिए। धन के लिए ये क्या करें कि जो धन की स्थिति अच्छी बने रहे। धन की स्थिति अच्छी बने रहे उसके लिए इनको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को ऐसे लोगों की मदद करें जो भी आए इनके पास में आए, जो भी पैसा इनके पास में कहीं से भी आए, उसका कुछ हिस्सा अपनी श्रद्धा अनुसार एक बॉक्स में रख लें। प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक अमावस्या ऐसे लोगों की मदद करें जो वाकई में असहाय हैं, यानी हरामखोर नहीं। असहाय का मतलब जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जो असहाय हैं उन लोगों की मदद करें। चाहे वो भोजन से, वस्त्र से, किसी भी चीज से अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, तो इससे दो चीजें आपकी सुधरती हैं। पहली चीज आपके धन में वृद्धि होगी, दूसरा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तीसरा परिवार के लोग मदद में आ जाएंगे, चौथा आपकी वाणी सही होगी। और शनिदेव यहाँ पर बैठने के बाद में एक चीज विशेष आपके संग अच्छा कर देंगे कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि आपके चेस्ट और सीने के स्थान पे, जो वहां पर जो चेस्ट में जल्दी प्रॉब्लम हो सकती है वो भी आपके सुधार की स्थिति में आ जाएगी। यानी कि आपका शरीर भी सही होगा, आपके धन की स्थिति भी संभलेगी और आपके आसपास की भी स्थिति संभलेगी, और आपका मनोबल और वाणी और परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए प्रत्येक शनिवार या अमावस्या पर जो भी धन आपके पास कहीं से आता है उसका कुछ हिस्सा अपनी स्वयं इच्छा से निकाल के किसी बक्से में रख दें, किसी बॉक्स में रख दें। और जब ये दिन आए, इस दिन में कोशिश ये करें कि जो असहाय लोग हैं उनकी आप मदद करें, अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। आगे बढ़ते हैं। बात आती है विद्या भाव की कि विद्या ज्ञान ये कैसे बढ़े। तो विद्या ज्ञान के स्थान पर केतुदेव विराजमान है। तो केतुदेव क्या करते हैं, पंचम जब हाउस में बैठते हैं तो व्यक्ति कोई भी काम करे, समाज में उसको कोई भी कुछ भी कहे कि बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमता अच्छी नहीं है,
बहुत ज़्यादा ये बच्चा पढ़ाई में लिखाई में नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब पंचम भाव में केतु देव बैठते हैं तो एन केन प्रकारन यानी किसी भी प्रकार से आप अपना काम निकाल लेते हैं। आप अपना ज्ञान, आप अपनी बुद्धि की क्षमता को जरूर प्रकट कर देते हैं और अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं। आप एक कार्य कर सकते हैं कि आपकी बौद्धिक जो क्षमता है वो बढ़े। उसके लिए आप जब शनिवार को या अमावस्या पर जो है असहाय लोगों की मदद करें तो उसमें जो है जब आप मदद करने जाएं तो एक या दो व्यक्ति को, किसी को भी एक सफेद कैंडल या दो सफेद कैंडल, सिर्फ एक या दो कैंडल आप दे सकते हैं महीने में एक बार। जैसे ही वो कैंडल अपने घर पे जाके जलाएगा रोशनी के लिए तो आपका पंचम भाव में जो है पंचम भाव का जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन महीने में सिर्फ एक बार आपको एक या दो कैंडल आपको मात्र देनी है। अब बात करते हैं रोग ऋण शत्रुओं जो होते हैं, जो हमारे जीवन में जुड़े रहते हैं, वो कैसे समाप्त हों। तो रोग ऋण शत्रु आपके जीवन में समाप्त हों, इसके लिए आपको एक काम विशेष करना है। वो ये है, साल में जब शिवरात्रि आती है, साल में जब शिवरात्रि आती है या नवरात्रि आती हैं, 4 नवरात्रि साल में आती हैं जिसमें 2 गुप्त हैं, 2 सार्वजनिक हैं। तो उन नवरात्रि में जब माता कूष्मांडा का दिन आता है, उस कूष्मांडा वाले दिन किसी भी देवी स्थान पे हरे रंग की मिठाई का भोग लगवाएं प्रसाद के रूप में। ऐसा करने से रोग ऋण शत्रु का नाश होगा, समाज में मान सम्मान बनेगा, समाज में आपका वर्चस्व बनेगा। आगे चलते हैं जीवन साथी के लिए। एक अच्छा जीवन साथी आपको कैसे प्राप्त हो। अच्छा जीवन साथी के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। 7वें भाव में मंगल देव विराजमान है कर्क राशि में। प्रत्येक माह में प्रदोष पड़ता है 2 बार, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है, बस भगवान भोलेनाथ की विधिवत तरीके से शिवलिंग का आप अभिषेक करें, पूजन करें। इतना करने से आपका मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाएगा और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, आपको समझने वाला होगा। लेकिन बस विशेष बात आपको ये ध्यान रखना है कि शादी करने से पहले कुंडली का मिलान होना अति आवश्यक है। बिना कुंडली मिलाए शादी ना करें, क्योंकि आप 7वें घर से मांगलिक हैं। किसी भी विपरीत स्थिति को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। 7वें घर में मंगल देव होने का मतलब वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति को दर्शाता है। तो उस चीज को हम पहले से लेके चलेंगे। अगर हम भगवान शिव की आराधना प्रदोष वाले दिन करते हैं, यानी फिर दोष, यानी कि अगर हमारी कुंडली में, हमारे प्रारब्ध में या हमारे कर्म में कोई दोष रह गया जिसके कारण से हमें कर्मों का फल मिलने जा रहा है, अगर हम प्रदोष का पूजन करते हैं तो वो दोष धीरे 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 भगवान शिव, आदि शिव की कृपा से धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। ये आपको करना है और ये आपको आजीवन करना है। महीने में 2 दिन अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि आगे का जीवन कैसे कटेगा, किसकी आराधना करना चाहिए।
जिससे जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख, वाहन, भूमि, भवन, परिवार का सुख, माँ बाप का सुख, भाई बहनों का सुख, संतान का सुख, ये छोटे छोटे जो रेमेडीज हैं ये तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपकी लिए ब्रह्मास्त्र है। और ये मेरा 101% दावा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में सभी प्रकार की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं। उन छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, वो तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या है कि पंचम भाव में आपके केतुदेव विराजमान है, केतुदेव की लगन पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर पानी की कमी होना, ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना, ऐसी स्थिति में पेट की स्थिति में कुछ गड़बड़ होना, ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर हार्मोन्स का संतुलन खराब होना, जिस कारण से शरीर के अंदर पीलापन आना, आंखों में पीलापन आना, बालों का झड़ना, आंखों के नीचे झुर्री बनना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ विशेष चीजें करना है। वही क्या करना है कि खाना, जो आप खाना खाते हैं, खाने में तली चीजें का प्रयोग आप कम से कम करें। अगर आप तली चीजें खाते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में आप उसको खाएं। उसके बाद तली हुई चीजों से आप परहेज करें जीवन को अच्छा जीने के लिए। दूसरी बात, खाना को आप चबा चबा कर खाएं, छोटे कौरे बना के। तीसरी चीज क्या है, खाने में आप सलाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा करें। और उसके आगे आपका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में सूर्यदेव विराजमान है। सूर्यदेव चतुर्थ जो भाव होता है वो मां का होता है, और मां के स्थान में सूर्यदेव विराजमान है, अच्छी बात है। लेकिन उसकी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जो पड़ रही है सूर्यदेव की, वो जो है नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है कि मां के स्थान पर सूर्यदेव विराजमान है, बहुत अच्छी वाली बात है। अगर आप नित्य सुबह उठ के गायत्री मंत्र के संग, या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, या ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा बोलते हुए सूर्यदेव को आप एक बार पतली धार दें। उस धार में से सूर्यदेव को देखें, फिर दोबारा पतली धार दें, फिर सूर्यदेव को देखें, फिर तिबारा जब आप धार दें तो लगातार धार देते चले जाएं और सूर्यदेव को आप देखते रहें। मंत्र आप अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान आपका बढ़ेगा समाज में, आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और ये काम आपको सुबह 7:15 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा होगी, पिता का और माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आपके संग में कोई भी प्रकार का अगर रोग बना भी है या बनने वाला है, वो सूर्यदेव की किरणों से जो जल को पारदर्शित करके आपके शरीर में जो प्रवेश करेंगी किरणें, पॉजिटिव किरणें, वो आपके पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को सही कर देंगे। और इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, जो दिक्कतें परेशानी हैं। अब आते हैं मेन बात कि ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आजीवन आपको अपने जीवन में सभी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। नंबर 1, आप जीवन में, क्योंकि आपके भाग में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, आपके भाग्य के अंदर देवगुरु बृहस्पति जो विराजमान है, लेकिन वो वक्री है। वक्री का मतलब कि अपने अंश बल से पीछे की तरफ चलते हुए, तो वक्री हैं। तो वक्री देवगुरु बृहस्पति को सही करने के लिए और भाग्य को सही करने के लिए आप अपने घर पे रहें, अपने ससुराल में रहें, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसकी सेवा करते रहें। उसकी सेवा करने से आपको आपके मायके और आपके परिवार में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान संपूर्ण मात्रा में आपको प्राप्त होता रहेगा।
आगे दूसरे नंबर पे, ये तो आपको नित्य रह गया। बाकी प्रत्येक नवरात्रि पे अगर आप नवरात्रि व्रत रखते हैं, अगर व्रत भी नहीं रखते हैं, फलहार व्रत रखते हैं तब भी, उपवास रखते हैं तब भी, या अगर भोजन ग्रहण करते हैं तब भी, तो माता रानी के नाम से प्रत्येक नवरात्रि पे और प्रत्येक शुक्रवार को, मतलब आप शुक्रवार, आने वाला शुक्रवार, लगातार शुक्रवार को, अगर जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं अगर आप वो करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर धन में वृद्धि पाएंगे। धन वृद्धि होगी, स्वास्थ्य वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी, भाई का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, शादी के बाद मायके का सहयोग मिलेगा, ससुराल का सहयोग मिलेगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि उस सेवा को करने से एक तो आपका लगन 10 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 8 नंबर, ये सब घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सब वो घर हैं जो आपको मदद करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधरिए, इस प्रकार से हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। फिर बाबा बटुक भैरव जी की चालीसा का पाठ करना है, यानी एक चालीसा हनुमान जी की, एक चालीसा बाबा बटुक भैरव जी की, फिर एक चालीसा मां दुर्गा की आपको पाठ करना है। ये तीनों चालीसा का जैसे आप पाठ करोगे, प्रत्येक शुक्रवार को मां दुर्गा के नाम की ज्योत जला के, देसी घी का आपको दीपक जलाना है, मां दुर्गा को याद करना है, सबसे पहले गणेश जी को याद करना है और स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता को याद करना है, अपने परिवार के कुल देवी देवता, अपने जो पितर उनको याद करना है, प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना। उसके बाद में सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद बटुक भैरव जी के चालीसा का पाठ, उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है मां दुर्गा की ज्योत जला के। और सबके नाम का, तीनों के नाम का 3 लौंग के जोड़े चलते हुए कपूर पे आपको अर्पित करना है। उसके बाद में मां दुर्गा की जो आपको आरती अच्छी लगती है, कपूर में घी मिला के खड़ी बाती से आप आरती करें। फिर आप देखें आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। अगर कुछ विशेष है तो आप जो है मां दुर्गा का ब्रह्मास्त्र नबाड़ मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें निरंतर। लगातार आप जाप कर सकते हैं या विशेष शुक्रवार और नवरात्रि। मां दुर्गा, भैरवनाथ, हनुमत बाबा की सेवा करने से आपको धन वृद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि, ज्ञान वृद्धि, भाग्य वृद्धि, लाभ वृद्धि, भाइयों का सहयोग, पिता का सहयोग, ठीक है, माता का सहयोग, मायके का सहयोग, ठीक है, शादी होने के बाद पति का सहयोग, ननद का सहयोग, देवर का सहयोग, ससुराल पक्ष का सहयोग, सभी तरफ से आपको मदद मिलेगी। आपको एक ऐसे जीवन मिलेगा जो जीवन आपने चाहा है, लेकिन ये आपको करना होगा। करने से ये घर जो है आपके पूर्णतः एक्टिवेट होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, मनुष्य को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पशु को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हर किसी चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हमारी जो कुंडली है, अगर कुंडली के अंदर हमारे जो हम सोच रहे हैं वो हमारे संग नहीं हो रहा है, या हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। अपने कर्म क्षेत्र पे हमारे अपने अंदर जो आदतें हैं, जो नकारात्मक आदतें हैं, उनको कम करना होगा, सकारात्मक आदतों को बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना होगा और कुंडली के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको जगाना होगा। और एक विशेष बात चलते चलते मैं बताना चाहूंगा, शादी होने के बाद में या शादी का रिश्ता तय होने के बाद में गौरी शंकर रुद्राक्ष आप जरूर धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने का बस मुख्य उद्देश्य है, इसको धारण करने से पति अगर धारण करता है तो पत्नी के मन में, और पत्नी अगर धारण करती है तो पति के मन में, दोनों का मन में प्रेम पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर्श, आकर्षण, यानी पूर्ण रूप से दाम्पत्य जीवन को यह सुखद बनाता है। शादी होने के बाद में विशेष क्या है कि अपने जीवन में राजस्व बनाने के लिए
आप डायमंड रिंग को जरूर धारण करें। डायमंड रिंग सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में हमेशा धारण करके रखें, जिससे आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्ति में वो जो डायमंड रिंग है शुक्राचार्य देव की, यानी कि डायमंड पर शुक्राचार्य की प्रधानता होती है। जैसे शुक्रदेव की कृपा मिलती है डायमंड रिंग पहनने से, तो उससे क्या है कि आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार की भौतिक सुख साधन आपको आसानी से अवेलेबल प्राप्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरव।